हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में फिजिक्स में लेसन 3 के आपको न्यूमेरिकल करवा रही थी। मैंने आपको इससे पहले 3 पार्ट इसके दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको धारा विभवांतर प्रतिरोध निकालना सिखाया था। आज उसी चैप्टर के ये लास्ट पार्ट है और इसमें जितने भी इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब इसी में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना। और आपने जो पहले वाली वीडियो ना देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। और ना मिले आपको तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से बनी हुई है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। इसमें मैं आपको समझाती चलूँगी और आप किसी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए फॉर्मूले के साथ किसको क्या कहते हैं। और एक ना एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो कैसे पहचानते हैं। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। ये पूछा जाता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। और इससे प्रेजेंट कैसे लिखते हैं, से रिप्रेजेंट आई से। तो आई बराबर हम लिखेंगे 2 एम्पियर। आपको मात्रक आने चाहिए, पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद तार में होकर 20 मिनट में, तो 20 मिनट ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। टाइम कितना लिखेंगे, 20 मिनट। आप कॉपी और पेन ले लो, नोट करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो दिया है वो गिवन वो हम लिख लेंगे, फिर जो निकालना वो लिख देंगे। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्यू बराबर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, जो जो गिवन हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे आई से लिखते हैं। टाइम को टी से लिखते हैं, टी बराबर 20 मिनट हो गया। और क्यू हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले मिनट को हमें सेकंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मिनट है, यहाँ पे मिनट को क्या बनाएंगे, सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 में हम 60 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमने कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मिनट से हमें सेकंड बनाना है। ठीक है, अगर ये सेकंड में होता 20 सेकेंड होता तो हम 60 का मल्टीप्लाई नहीं करते। इस बात को ध्यान रखना। जब भी टाइम आपको मिनट में मिले तो आपका 60 का गुणा करके उसको सेकंड बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1200। ये हमने टाइम चेंज कर लिया और आई हमारे पास है ही। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, अगर हम इससे, अब देखो किससे फॉर्मूला कैसे बनते हैं। अगर हम आई निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो ये दिया होता है ये नीचे चला जाता है, क्यू अपॉन टी बन जाएगा। अगर मैं इससे आई निकाल ली हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू अपॉन टी। अगर हमें इससे टी निकालना है तो बन जाएगा क्यू अपॉन आई। तो एक से आप फॉर्मूले बना सकते हैं, बस एक आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्यू निकालना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। आई का मान कितना दे रखा है हमें, 2, तो आई की जगह हम 2 रख देंगे, ऐसे मल्टीपल। टी हमने जो 1200, ये हमारा अब सेकंड बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड, तो 1200 यहाँ लिख देंगे, मल्टीपल करो। 12 का 2 में करेंगे तो 12 2 जा 24, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। और जो हम निकालते हैं उसका मात्रक हम नीचे जरूर लिखते हैं। तो क्यू का मात्रक, अब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम सी से लिख सकते हैं इसे, या कूलाम लिख दो या सी लिख दो। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 2400 कूलाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। आई हमें 2 एम्पियर थी, टाइम हमें 20 मिनट दे रखा था, तो हमने सेकंड बना लिया, इसमें 60 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड होता तो हम इस 60 का गुणा इसमें नहीं करते। क्यू निकालना था दोनों का, ये आई फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर आई मल्टीपल टी होता है, आई गुणा टी। इससे अगर हमें आई निकालेंगे तो क्यू अपॉन टी कर देंगे, और टी निकालेंगे तो क्यू अपॉन आई कर देंगे। इस तरह से बना लेते हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट देखो, सभी अलग अलग फॉर्मूले में, पहले मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। 2, 3 और 5 ओम को किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है। कितने ओम दे रखे हैं, 2, 3, 5, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इससे पहले पहले आप वीडियो देखोगे तो आप ये कर लेंगे आराम से। तो देखो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे। R1 हमें कितना दे रखा है, 2
R2 कितना दे रखा है 2 ओम। ओम ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट को। देखो सबसे पहले 235 है ना, पहले 2 लिख देंगे ओम ऐसे, R2 3 ओम और R3 5 ओम। तो उसने जो बोला हम पहले वो करेंगे। सबसे पहले उसने बोला श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे लाइन में लिख दो। समांतर में बोलता तो 1 करते, ये मैं आपको पहले बता चुकी पुराने वाले, तो सीधा सीधा लिख दे R1 R2 R3, क्योंकि उसने श्रेणी में पूछा है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो कितना हो गया हमारा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम हो गया। अब देखो वोल्ट, ये क्या होता है बैटरी, इसको ये बैटरी होगी, तो विभवांतर कितना दे रखा है इसमें, विभवांतर 30 वोल्ट है, तो यहाँ 30 वोल्ट रख देंगे। अभी सबसे पहले मैं आई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी विभवांतर पूछा, तो आई सबसे पहले निकालते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, जो ओम का नियम का मैं आपको बता चुकी हूँ। ओम का नियम क्या होता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर, ये ओम का नियम ही है, बी बराबर आई इंटू आर। ओम का नियम याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। अब देखो बी का मान कितना है 30, तो हम ये रख देंगे। आर हमने कितना निकाली 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। ठीक है, 10 से काट दिया, 10 3 जा 30, तो आई हमारे पास आ गई 3 एम्पियर। अब ये समझ पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने बस केवल आई निकाली, तो आई के लिए सब एक बार फिर से बताती हूँ डायरेक्ट। देखो सबसे पहले हमने तीनों को जोड़ा, 2 + 3 + 5, तो ये हमारा आ गया 10। ठीक है, अब विभवांतर में 30 दे रखा था, इससे पहले हम आई निकाल लेंगे। आई निकाला हमने, तो बी अपॉन आर से क्या रख देंगे, बी की वैल्यू ऊपर रखेंगे 30, और आर का मान ये वाला 10 हो गया। इससे 10 3 जा 30, ये हमने 3 निकाल लिया एम्पियर। अब देखो कंडीशन, देखो क्या बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाला, मतलब ये तीनों जो ओम दे रखे थे ना, इनके लिए अलग अलग विभवांतर निकाला, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। तो आपको देखो आई सेम रखना है, बस आर चेंज करते जाओ। तो बी बराबर आई इंटू आर फॉर्मूला होता है। देखो जब अभी मैंने क्या लगाया था, इसी से बन जाता है। अभी मैंने आई निकाला तो क्या बना दिया, बी अपॉन आर। अब हम बी निकाल रहे हैं, तो आई इंटू आर 1 कर देंगे, तो आई हमारी सेम रहेगी 3 इंटू आर 1, पहले कौन सा लेंगे 2 वाला, 2 दे रखा है मैं, तो ये हो गया हमारा 6 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट निकल आया। अब दूसरे वाले के लिए लेंगे, फिर से ये रखेंगे आई इंटू R2, तो आई हमारी फिर से वही 3 आएगी, और R2 इस बार कितना लेना 3। ठीक है, 9 वोल्ट ये निकल आया। अब लास्ट में कितना दे रखा 5, इस बार 5 के लिए निकाल लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। आई तो 3 रहेगी, 5 इस बार लेंगे, आर लेंगे 5, तो इस तरह से हमारा आ गया 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, पहले श्रेणी क्रम में बोला था, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। तो वी दे रखा था हमारा विभवांतर, इससे पहले हम आई निकाल लेंगे, फिर यही आई आपको तीनों में लगाते जाना है। बी का फॉर्मूला के बी बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई 3 रखेंगे, पहले वाले आर 2 लिया, तो 3 दूनी 6 कर दिया, दूसरी बार ये वाला 3 लेंगे, आई तो 3 है ही हमारा, तो 3 का 3 में किया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 का 5 में कर दिया, तो 3 5 जा 15 हो गया। इस तरह से 6 वोल्ट 9 वोल्ट 15 वोल्ट प्रत्येक सिरों पे निकल आया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अलग अलग फॉर्मूले पे मैंने लिए हैं सारे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो सबसे पहले ये लिख लो, अब तो आपको आ रहा होगा
आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, 1 मिनट, तो टाइम कितना हो गया हमारा 1 मिनट। तो मैं आपको बता चुकी हूँ आराम से, तो आपको आ जाएगा। 1 मिनट है तो मैंने आपको बोला मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 1 इंटू 60, तो टाइम को हमने यहीं पे चेंज कर लिया, कितना हो गया 60, यहाँ पे 60 है। ठीक है, 60 का 1 में करेंगे तो 60 आएगा, 60 सेकेंड ये हो गया। उसके बाद निकालना क्या है, एक तो हमें क्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क, और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, इसका मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी। तो पहले q निकाल लेते हैं। तो q बराबर फॉर्मूला होता है हमारा आई टी, अभी इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, i इंटू टी। तो i का मान कितना है 1 और t का मान कितना है, t का 60, ये हो गया। तो 60 कूलम, ये हमारा q निकल आया, ये तो हो गया q। अब प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है, तो n के लिए क्या करना है, ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे करते जाओ। एक पार्ट मैंने निकाल दिया, q हो गया 60। अब निकालेंगे n इसी में ही, तो n कैसे निकालना है, तो q बराबर फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमसे संख्या ही तो पूछी है, तो इससे फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना, n निकालेंगे, जो निकालते हैं ये वाला हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, तो q का q लिख लो, ई नीचे आ गया। तो इस तरह से हम n का फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो q का मान अभी मैंने कितना यहाँ पे निकाला था, 60 निकाला था ना, तो हम ये q की जगह रखेंगे 60। स्टेप बाय स्टेप करना है। q का मान 60, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसमें ना दिया हो तो आपको पता होना चाहिए क्या कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आवेश होता है। आप लर्न कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस का होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है। ठीक है, अब 16 का यहाँ पे 600 में आप भाग दे लो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये माइनस की पावर है तो ऊपर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 10 की पावर हो जाएगी हमारी 19, और 16 का भाग दे लो यहाँ पे, 16 का 60 में दो, 16 × 48। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो मैं आपको देखो ऐसे बता देती हूँ, यहाँ से देखो n इजिकल टू होता है q अपॉन ई। तो q मैंने 60 निकाला था अभी फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे ये 60 रख देंगे, ई का मैंने अभी बताया था, पॉइंट हटाया, जीरो हटाया। ठीक है, जीरो बढ़ाया इसमें, सॉरी, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब शॉर्ट में काट लो इसको, पहले 4 से काटेंगे, 4 जगह 16, इसमें भाग दो 4 का, तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा, यहाँ पे रख देंगे 4 पंचे 20 और 0। ठीक है, 150/4 आया, और 4 को फिर से भाग दे लो इसमें, 4 × 12, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 रख के देखो जीरो के पास, 30 होगा तो 4 × 7 = 28, फिर एक जीरो बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो पॉइंट ला के जीरो बढ़ाएंगे, तो 4 पंचे 20, इस तरह से हमारा निकलेगा 37.5। भाग देना तो आपको आता होगा, ये हो गया। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो हम कुछ नहीं लाएंगे, n इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, n का कोई मात्रक नहीं होता, तो n निकला है हमारा 37.5 और q निकला था हमारा 60। ठीक है, और हाँ मैं आपको पावर बताना भूल गई, ये माइनस की पावर जो नीचे थी ना पूरी, ये नीचे है पूरा, तो ये इसके साथ ही लग जाएगी, प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीपल लगा के 10 की पावर 19 प्लस की 3.75, और माइनस की पावर जो नीचे थी वो ऊपर जाके प्लस की बन जाएगी। ठीक है, और प्लस की होती है तो माइनस की बन जाती। ये था हमारा q, इसका मान हो गया इसका n का, और q 60 था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सम थोड़े ना हार्ड बच्चों को टफ लगते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बता रही हूँ मैं। सबसे पहले इसमें पहचानो 1000 वाट सामर्थ्य, सामर्थ्य और शक्ति को पी से लिखते हैं। ठीक है, पावर, तो पी हमारा 1000 वाट हो गया।
अगर ये किलो वाट होता तो हम 1000 का गुणा करके इसके वाट बनाते। और ये क्वेश्चन और आता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746। अगर यहाँ पे अश्व शक्ति होता तो हम 746 का गुणा करके उसके वाट बना लेते। ये हमारा ऑलरेडी वाट है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये चेंज करना जरूर याद रखना। 250 वोल्ट, ये हमारा क्या हो गया, बी 250। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो आई निकालना है, एक आर निकालना है, प्रतिरोध को आर से कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, और लास्ट में उसमें ऊर्जा जिसे एच कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है और ये 7 नंबर में आता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। बस कॉपी पे नोट करते जाओ, फिर एक बार रिवीजन कर लेना, आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आई निकालती हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आपको जैसे वैल्यू दी होगी ना उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लाएंगे। अगर हमें क्यू और टी दिया होता तो हम क्यू वाला लगा लेते, क्यू अपॉन टी से। हमें पी और वी दे रखा है तो इसके लिए आप दूसरा फार्मूला याद करेंगे कि पी बराबर होता है हमारा वी इंटू आई, ठीक है। तो आई निकालेंगे, तो अभी फार्मूला बताना सिखाया मैंने आपको। बी हमेशा ये वाला जो साइड वाला होगा कहाँ जाएगा, नीचे, तो बन जाएगा हमारा पी अपॉन बी, ठीक है। ऐसे हो गया। अब पी रख दो 1000 और बी का मान कितना 250, तो 0 से 0 कट गया, 25 से 100 काट दो, 25 चौके 100, तो हमारा आई कितना आ गया 4 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्यू टी होता तो हम क्यू वाला फॉर्मूला लाते, क्यू अपॉन टी। हमें पी और वी की ना तो हम ये वाला लाएंगे, आप इसको लिख लो, इससे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। आई निकाला तो पी अपॉन वी हो गया। अगर हम इससे बी निकालते तो क्या बन जाता, P अपॉन आई, मतलब बगल वाला हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 निकल आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते जाओ साथ में, क्योंकि सवाल लिखने से आएंगे। अब प्रतिरोध R निकालना है, तो R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो R निकालना है आपको ना, तो देखो R के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला लिखते जाना, हर किसी में अलग लगते हैं। अगर हमें इससे आर निकालना है, आर निकालना है तो मैंने अभी बताया कि ये हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, तो पी अपॉन आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना लेते हैं ऐसे। अब पी की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे ये कितनी रखी, 1000, तो 1000 लिख देंगे। आई का मान अभी वही, अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला था, आई का मान 4, तो 4 इंटू 4। अब इससे 2 टाइम्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। अगर ये 3 लिखा होता, क्यूब होता, तो हम इसे 3 बार लिखते। अब काटते जाओ, 4 से पहले काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 250 आ गया, ठीक है। अब ये वाला 4 बचा तो एक बार फिर से ले लो, फिर से काटो से, 4 का 4 24, 1 बचा है 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, तो ये आएगा 62.5, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, 62.5। तो ये निकला यार। और इसका ओम, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, ओम, 62.5 ओम। यहाँ पे पॉइंट, इसको आप पॉइंट मानना है यहाँ पे, ठीक है, बन नहीं रहा इससे। अब थर्ड निकालते हैं, प्रति मिनट उसमें ऊर्जा। देखो इसको कैसे करेंगे, प्रति मिनट, तो टी कितना हो गया 1 मिनट है ना, तो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 60, ये हो गया हमारा 60 सेकेंड। बार बार बता रही हूँ कि 60 मिनट, ये मिनट में हमें सेकंड बनाने के लिए 60 का मल्टीपल करना है। उसमें ऊर्जा को H से लिखते हैं, तो H बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका भी फार्मूला नया है, इसको भी लिख लो। H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना। आई तो हमें पता ही है, यहाँ से हमने निकाली कितनी थी 4, इंटू 4 2 बार ले लेंगे। आर अभी हमने निकाली था, यहाँ पे आर लिख लेंगे 62.5, ठीक है, ये 62.5 हो गया, इंटू टी का मान कितना है 60, ये हो गया। तो इन सब का आप मल्टीपल कर लो,
4 का 4 में करोगे 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 का 6 में करो तो कितना होगा, 16 चक 96, 960 इंटू 62.5, ठीक है। इसका मल्टीपल करके जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में लिखना है आपको, जूल में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आपको मात्रा में लिखना होता है। एच निकालेंगे तो जूल हो जाएगा, प्रतिरोध निकाला तो ओम हो गया था, और धारा निकाला तो एम्पियर, ठीक है। ये भी आपको लॉन्ग में मिल जाते क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, और आपको आराम से नंबर भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, इससे एकदम से आ जाएगा। सिंपल है इसका, किलोवाट, किलोवाट ये पी हो गई, ठीक है। किलोवाट से अभी बता दूंगी इसको वाट कैसे बनाते हैं। इसका नया फार्मूला है, जब आपको यूनिट में कोई ऊर्जा पूछता है तो इसका एक नया फार्मूला ये कर लो, कितनी ऊर्जा खर्च होती है, तो व्यय ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है व्यय ऊर्जा बराबर, इसका ये फार्मूला याद कर लो, ये भी 7 नंबर पूछाता है, वाट मल्टीपल घंटा, वाट घंटा गुणा दिन अपॉन 1000, ये इसका फार्मूला है। व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट गुणा घंटा गुणा दिन अपॉन 1000। अब देखो इतने आराम से कैसे निकालेंगे। एक एयर कंडीशनर है कितने किलोवाट का, तो वाट कितने हैं, 1.5 किलोवाट है, तो 1. ये पॉइंट इससे हो, हाँ बन गया 1.5। अब देखो किलोवाट है तो इसको 1000 का गुणा करके हम क्या बनाएंगे, वाट बनाएंगे, ठीक है। अगर ये वाट होता ऑलरेडी किलो ना लगा होता तो हम केवल इतना ही रख देते, तो किलो वाट को वाट बनने के लिए इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये हो गया, ये वाट बन गए, गुणा घंटा, घंटे कितने हैं, 10 घंटे हैं, कितने 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, गुणा दिन, दिन कितने 30, तो 30 दिन रख दो, रख दिया। अब 1000 रख दो मल्टीपल अपॉन में, क्योंकि फॉर्मूले में 1000 है, समझ में आया ना। वाट कितने वाट है वो ले लो 1.5, मैंने 1000 क्यों किया, क्या पे किलो है, तो किलो को किलो वाट को वाट बनने के लिए 1000 को गुणा करना पड़ेगा, ये चेंज करना जरूर याद रखना सवाल के लिए। घंटे 10 हो गए और दिन 30 हो गए। अब सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो सीधा सीधा कट गई, ठीक है। अब मल्टीपल कर लो, 30 का 10 में करो 300, 30 का 10 में करेंगे तो 300 आएगा, और 1.5 का तो 300 गुणे 15 का करो, 15 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 4500, ठीक है। पंद्रह दिया 45 और 2 जीरो ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब 0.1 के बाद तो हम 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो कितना आया 450, ठीक है। अभी आंसर ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आगे देखो यूनिट का मूल्य दे रखा है 7 रुपये, ठीक है। तो इतना सौ आगे समझ में, पहले 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दी, इन सब का मल्टीपल कर लिया, 15 का 300 में किया, 15 दिया 45, 2 जीरो ये और 1 पॉइंट लगा, 450 आ गया। अब आपको 450 में कितने का मल्टीपल करना है, जितनी यूनिट दे रखी हैं, पे साइड में लगा दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे। कितने रुपए 7, जितनी रुपए यूनिट दे रखा उसका उससे मल्टीपल कर दो, 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 0 में करो 0 आया, ठीक है। 7 ना 35 की 5 और 7 चौके 28 और 3 कितने हो गए 31, तो कितने रुपए आएंगे 31, यहाँ पे लिख देती हूँ 3150 है, 7 का 0 में किया, 7 ने 35 की 5 3150 रुपये प्रति यूनिट खर्चा आया, ठीक है। अगर मूल्य दे रखा हो तो आपको मल्टीपल कर देना जितना हमें टोटल आएगा वो, अगर ये मूल्य ना दे रखा हो तो हमारे 450 यहाँ पे आंसर हो गया यूनिट का, यूनिट में यू लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपका समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है वाट गुणा घंटा गुणा दिन अपॉन 1000, उससे सॉल्व करके हमारे पास कितना आया था 450। अब 450 में कितने यूनिट दे रखे 7, इससे 7 से मल्टीपल कर दिया तो हमारा 3150 फाइनल रुपए आ गए, ठीक है। इतना खर्च हुआ है ऊर्जा। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन और है वो देखना, फिर और आ जाएगा समझ में, देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाए पर आपको सारे आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा।
अब देखो ये क्वेश्चन वही है सेम, मैं आपको फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट वैल्यू लाऊंगी। तो देखो कंडीशन देखो, 100 वाट का एक पंखा है, ठीक है, 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट है, 100 वाट का एक टेलीविजन है, प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं। सभी कितने घंटे चलते हैं? 10 दिन, 10 घंटे चलते हैं। और कब तक? 30 दिन तक, मतलब 1 माह पूरा चलते हैं। तो आपको व्यय ऊर्जा टोटल बतानी है। इसमें देखो रुपए नहीं पूछे रखे, कितने रुपए यूनिट का मतलब क्या निकालना है, बस आपको सॉल्व करके तीनों ऐड कर देना, आ जाएगा। 7 रुपये 5 रुपये बोला होता तो टोटल मल्टीपल कर देते हैं। अब कंडीशन रखते जाओ, देखो मैं सॉल्व करूंगी इसी में। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है समझना, 100 वाट का एक पंखा है, तो 100 गुणा एक पंखा था ना, और घंटे कितने चलने? 10 घंटे हम सभी में लेंगे, तीनों के लिए। पंखा है, ट्यूबलाइट और टेलीविजन है, ठीक है। और कितने दिन चल रहे? 30 घंटे, 30 दिन चल रहे, सॉरी। बाट कितने बाट का था? एक, तो एक का गुणा कर दिया, बाट हो गया। घंटे 10, दिन 30, अब 1000, ध्यान रखना इस बात को। 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 ये गई, 1 ये गई, तो कितनी यूनिट आ गया? पहले 30 यूनिट को यू से लिखेंगे, 30 आ गया, 30 से कम 30। दूसरी कंडीशन देखो, इस बार 50 वाट की 2 ट्यूबलाइटें, कितनी है? 2, तो 50 गुणा 2, घंटे वही 10 रहेंगे और दिन भी सेम रहेगा 30। फिर 1000 से भाग दो, तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 कट गई, मल्टीपल कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 का 3 में करेंगे 30 यूनिट। ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं, बस आप करते जाओ, कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, और 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट सेट देखो, 100 वाट का एक टेलीविजन, तो तीसरी कंडीशन क्या है कि 100 वाट का एक टेलीविजन है ना, तो 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 घंटे इसका भी सेम है, और 30 दिन इसका भी सेम है। फिर 1000 से फिर से मल्टीपल कर देंगे, वो सॉरी डिवाइड दे देंगे। तो देखो 2 और 3 जीरो गई, 3 जीरो ये सीधी सीधी गई, तो कितना बचा? 30 यूनिट। इससे पहले वाले सवाल में केवल एक ही कंडीशन थी, तो हमने एक डायरेक्ट रख दिया था 450। इसमें 3 कंडीशन है, तो टोटल आपको इसको ऐड कर देना है। तो 30 यूनिट और 30 यूनिट और 30 यूनिट, टोटल कितने आ जाएगा? फाइनल आंसर 90 यूनिट, ठीक है। टोटल ऐड कर दो, 30 प्लस 30 प्लस 30, जितनी कंडीशन है सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर फाइनल निकलेगा 90 यूनिट, क्योंकि व्यय ऊर्जा का मत है, तो 90 यूनिट आ गया। और इसमें एक कंडीशन लगा देता कि 5 रुपये प्रति से कितना होगा, तो 5 का मल्टीपल कर देते, ठीक है। तो 450 आता आंसर हमारा, 450 रुपये। इस तरह से करें, इसमें कोई रुपए का कंडीशन है नहीं, तो हमने यहाँ पे प्लस करके छोड़ देंगे। इससे पहले वाले सवाल में 7 रुपये यूनिट था, तो उसने उसका मल्टीपल किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसी करके वो कितनी भी कंडीशन बना दे, तो आप ऐसे ही करते जाएंगे, बाद में सबको ऐड कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, सारे मैंने इसमें नए नए फॉर्मूले लिए हैं। ये देखो, अब ये भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, आप बस करते जाओ। एम्पियर क्या है? सबसे पहले आई रखोगे, 10 एम्पियर, फटाफट से रखते जाओ ऐसे। प्रति सेकंड, अब बताओ इसमें 60 का मल्टीपल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? प्रति सेकंड जब भी बोले तो आपको 1 लेना है। अब मिनट होता तो हम 60 का गुणा करते, अब नहीं है तो हम सेकंड ही रखेंगे। अब आपको समझ में आ गई ये बात। इससे पहले मैंने टाइम में हमेशा 60 का गुणा ही किया, क्यों? क्योंकि वो मिनट में था। ये सेकंड में, तो इसमें मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, और आवेश दे रखा है। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। ये सबसे पहले आप लिख लेना किसको किससे लिखते हैं। आवेश को क्यू से, धारा को वाई से, प्रतिरोध को आर से, और विभवांतर को बी से, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से, इनसे लिखते हैं। और इनके मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको रिवीजन करवा दी, इससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया था 1-2 नंबर में। तो आवेश लिख लो पहले, Q कितना है? 1.6, यहाँ पे पॉइंट मानना है इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या n पूछी है, n। तो इससे फॉर्मूला आप बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला कैसे बना, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो बनाना सीखो। अगर हमें पता है I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। अब हमें Q बराबर भी पता है N ही होता है, N × E। तो इससे अगर
अगर हम इससे एन निकालें तो फॉर्मूला क्या बना, इससे एन निकालेंगे हम तो आई इंटू टी क्या बनेगा, आई इंटू टी अपॉन ये वाला ई कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया। अगर आप नहीं बना पाते तो डायरेक्ट याद कर लो, एन बराबर आई इंटू टी अपॉन ई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब मैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होगी पूरी वैल्यू याद रखना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से करना बताऊंगी कि आई इंटू टी अपॉन ई में वैल्यू कैसे रखेंगे। तो देखो डायरेक्ट रखती हूँ मैं, क्या था फॉर्मूला हमारा, ये था फॉर्मूला, डायरेक्ट याद कर लो अगर आप बना ना पाते हो तो देखो आई का मान कितना था 10, ठीक है, टी का मान 1 और ई का मान आपका आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। कैसे, अगर आपको ये लॉन्ग लग रहा हो तो देखो मैं एक मिनट को शॉर्ट में बता देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज आएंगे। सबसे पहले देखो शॉर्ट में ये है ना हमारा q बराबर एन ही होता है, ठीक है। अब q बराबर हमें पता क्या होता है, आई इंटू टी, तो यहाँ रख दो आई इंटू टी, वही आपको सिंपल में बन के आ जाएगा अगर आप वैसे ना बना पाओ। अब हमें इससे n निकालना है, n निकालेंगे तो बगल वाला हमेशा कहाँ जाता है, नीचे। तो i इंटू टी के नीचे हम रख देंगे e। इस तरह से आप सिंपल वे में बना लो अगर वैसे ना बना पाओ, वो भी सही था, यही निकल के आ रहा था। तो i का मान आप रख दो 10, टी का मान 1, सेकेंड नहीं है तो 1 ही रखेंगे, मिनट हो तो 60 को गुणा कर लेते हैं। ई का मान यही रख देंगे जो होता है हमारा, फिर से वही। अब सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये माइनस की पावर है, ऊपर जाके प्लस की हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी। सबसे पहले इसको प्लस में लिख लो, ये हो गया, इसका 16 का भाग दे लो, 16 96, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे, 16 दूनी 32, पॉइंट लगा के 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80। तो इस तरह से हमारा आएगा 6.25। 16 का डार्क भाग दे दिया, आप शॉर्टकट के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा निकला है एन का कोई मात्रक तो होता नहीं है। अब फटाफट दो डायग्राम वाले देख लेते हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारा समझा दिया है। ये देखो, इससे पहले मैं जो 3 पार्ट मैंने आपको इसी डायग्राम से रिलेटेड सारे करवाए थे, तो उन्हीं में से एक थोड़ा अलग है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद एक और है, उसके बाद फिनिश। वीडियो तो लॉन्ग हो गया पर इससे बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, मैंने धीरे धीरे समझाया है इसलिए। और देखो सबसे पहले 3 ओम के लिए पूछा है तो 3 और 3 को श्रेणी में जोड़ो, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। 3 ओम प्लस 3 ओम, ट्रायंगल में यही करते हैं, पहले 3 और 3 श्रेणी में ले लेंगे, 6 ओम आएगा। इस 6 के साथ हम ये वाला 6 जोड़ देंगे समांतर में, तो समांतर का फॉर्मूला 1/, चलता है। फॉर्मूला मैं आपको पहले वाले वीडियो में लिखा चुके, तो 1/r1 1/r2, हमारे पास जितने आर उतने लेंगे, हमारे पास 2 ही तो है, 6 ये रहा और ये वाला 6 है, तो इसको समांतर में जोड़ो। ध्यान रखना हमेशा जब भी ट्रायंगल में मिले तो ये वाला पहले श्रेणी में जोड़ेंगे, 3 और 3 6, उसके साथ ये समांतर में। ए बी सी करके देंगे तो उसका अलग पैटर्न है, ऐसे मैंने आपको पहले बताया था। तो एलसीएम सेम है, ये नीचे की डिजिट सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो एक और एक जोड़ लो ऊपर, एक और एक 2। बहुत से बच्चे ना 6 को भी जोड़ देंगे, 12 रख देंगे, पर ये तरीका गलत है। जब ये वाली भिन्न आती है ना तो नीचे सेम हो तो आपको एक ही बार लिखना है, 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। अब 1/r चल रहा है तो r निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 6/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए डायरेक्ट आप पलट सकते हैं, 2 या 6, तो r हमारा निकल आया 3 ओम, ठीक है। r ये 3 ओम आ गया हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये वाला r 3 आ गया, इसने ये भी पूछा कि 3 ओम के लिए प्रतिरोध है, उसमें धारा बतानी है, तो हमारा वैसे ही 3 आ गया। अब निकाल लो इसके लिए, r 3 आ गया। अब धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B/R। तो बैटरी कितनी रखी है हमें, ये 3 वोल्ट की, जितनी वोल्ट की वो ले लेंगे, 3 होंगे। R अभी फाइनल हमारा कितना आया था 3, तो 3 से 3 कट गया ये हमारा,
तो आई का आंसर कितना आएगा 1। और मात्रक क्या होता है धारा का? एम्पियर। और धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर से, याद रखना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, आप ये देख सकते। ये देखो क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा, पर ये बहुत ही इजी है, सिंपल भी है। बस आपको इसमें आई का मान बताना है। तो सबसे पहले ये बाहर बाहर के ना जितने भी तीनों दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले श्रेणी में जोड़ेंगे। देखना भी कितने सिंपल में आ जाएगा। पहले जोड़ लो, डार्क रख दो। 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम, तो टोटल कितना आ गया हमारा? 4 1 5 1 6 ओम। समझ में आया मैंने क्या क्या? ये वाला 1, ये वाला 4, ये वाला 1, ये तीनों जोड़े श्रेणी में। ठीक है, अब इसके साथ ये 6 जोड़ेंगे समांतर में। तो समांतर का फॉर्मूला 1/, में चलता है, तो 2 तक ले लो। डार्क करवा दे रही हूँ, इससे पहले आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ कई बार, वो आप देख लो तो उससे आ जाएगा प्लेलिस्ट पे जाके। तो देखो यहीं पे कर देती हूँ, ये 2/6 अभी जस्ट किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 1/r चलता है, तो वैल्यू फिर से पलटेगी। जब r निकालें तो वैल्यू पलट जाएगी 6/2। तो 2 3 जा 6, 3 आ गया। इतना पहुँच गए। क्या किया? पहले ये तीनों श्रेणी में, 6 आया, 6 के साथ 6 समांतर में, इसके साथ कितना आया? 3 ओम आया। अब कुछ नहीं करना, इस 3 ओम के साथ हमें जितना भी बचा है, ये वाला और ये वाला, किस में लेना है? फिर से श्रेणी में लेना है। बाहर बाहर के जितने भी सब श्रेणी में। तो 3 के साथ पहले 2 1 ले लो, चाहे 2 कैसे भी ले लो, 1 और 2 ले लिया। तो फाइनल कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसको टोपी पहना दो या फिर ओम का ओम लिख दो। ये फाइनल हमारा 6 आ गया। आई होप आपको आ गया। फिर से बताऊं, देखो ये वाला 3 1 4 5 और 1 6, ये ले लिया हमने श्रेणी में, ले लिया। इसके साथ ये वाला 6 जो बीच में आएगा वो लेते समांतर में। तो 6 के साथ 6 समांतर में आ गया, तो कितना आ गया? 3। अब इस 3 के साथ फिर से ये वाला और ये वाला फिर से श्रेणी में जोड़ेंगे। श्रेणी में याद रखना कि सीधे सीधे चलते हैं, और समांतर में अपॉन में चलता है। तो 3 के साथ 2 और 1 6 आ गया। अब हमसे आई पूछिए, तो आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? B/R। अभी मैंने आपको करवा रखा है कई बार। तो बैटरी कितनी है यहाँ पे? देखो 12, तो 12 रख देंगे B की जगह। R कितना है? 6, तो 6 रख देंगे। तो 6 2 जा 12। इस तरह से फाइनल हमारी 2 एम्पियर। धारा कितनी आ गई? 2 एम्पियर। तो हो गया ना। देखो कितना टाइम लगा, कितना थ्योरी आप लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। इसमें आपको 7 नंबर पूरे मिलेंगे, और आप 3-4 मिनट में आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। फटाफट माइंड में करो। 4 1 5 1 6, 6 के साथ 6 समांतर में जोड़ दिया हमने, तो हमारा 3 आ गया। 3 के साथ फिर ये श्रेणी में ले लिया, फिर 6 आ गया। अब आई बराबर B/R होता है, तो B/12 रख दिया, 6 से काट दिया, फटाफट से 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट वीडियो आपका हो जाता है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर है ना, लेसन 3 फिजिक्स में सारे इसके न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। उससे भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन सवाल में मिलता है, तो उसके में भी आपको 2 पार्ट्स में फिनिश करवा दूंगी उस वाले चैप्टर के सवाल। इसके वाला नेक्स्ट वीडियो उसी पे बेस होगा। और फिर लेसन 1 के मैंने जो सवाल करवाए थे उसमें कुछ लॉन्ग टाइप के जो रह गए हैं वो ले लूँगी। इस तरह से आपके फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और थ्योरी में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो आपसे पूछ रही, मात्रक क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा कर लेना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और इसको मीटर में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना इससे जितने भी। और इसमें ओम का नियम जरूर याद कर लेना। चालक का ताप दाब लंबाई नहीं बदलती, और ये धारा के अनुपात होते हैं। ये आपका इसका फॉर्मूला है B/IR। ओम का फॉर्मूला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा तो बता देती हूँ। B बराबर क्या होता है? I/R। तो इससे फॉर्मूला बनाओ। I बनाएंगे तो R कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया, अभी आ गया होगा। इससे R निकालेंगे, इसी से R निकालो, तो इस बार कौन नीचे जाएगा? I, तो B/I हो गया ना। तो ये तीनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा दे देगा ऐसे I/R बराबर B, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा ओम का नियम पालन नहीं करता है।
तो आपको एक अगर फॉर्मूला याद है तो उससे दोनों बना लो, तो ये भी पालन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं करेगा। या फिर वो 3 गलत दे देगा, इनमें से एक सही दे देगा, आपको पहचानना है, दोनों तरीके से आना चाहिए। पूछ लेता है कि ओम के नियम का पालन कौन सा नियम करता है, तो ये तीनों ओम के नियम की हैं, खूब पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही सब आएगा, इससे बाहर आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के सवाल करवा दूंगी फिर वो। थैंक यू सो मच। और इसको वीडियो का जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके।